Assalamu alaikum. Me teacher at Government UPS Shalibata Muniga. Dear students, you know that due to COVID-19, the classwork in schools have been suspended by higher authorities. In this assistance, we are giving you online classes. Today, our topic is Do Liquids Conduct Electric Current? जो हमने बच्चों 8th क्लास के साइंस से चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक लिया है। टॉपिक है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। क्या माया चीजें बरकी रो पास करती हैं या उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? तो ये जानने से पहले हमें इन चीजों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले कंडक्टर्स हम किन को कहते हैं? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसकी दो किस्में हैं, यानी करंट जब पास होता है तो इसकी दो किस्में बनती हैं। एक है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। गुड कंडक्टर्स ऑफ electricity या good conductors are those substances which easily pass current through them, यानी जिनके अंदर आसानी से करंट पास हो जाता है। इनकी रेजिस्टेंस कम होती है जिसमें करंट आसानी से पास हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी इनकी है जिनको हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दीज आर सब्सटेंसेस विच डू नॉट इजिली पास करंट थ्रू देम, यानी जिन ऐसी चीजें हैं इनके अंदर करंट आसानी से पास नहीं होता है। इनके अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, यानी रुकावट होती है करंट को चलने में। इनको हम सेमी कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स। और जो दूसरा ग्रुप है इनका, उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। दीज आर द सब्सटेंसेस दे डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इनके अंदर बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रबर है, प्लास्टिक है, ये ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर करंट बिल्कुल पास नहीं होता है। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये एक सवाल है हमसे, क्या माया चीजें, माया चीजें ऐसी चीजें हैं जिनको हम उर्दू में माया कहते हैं, यानी लिक्विड्स को हम माया कहते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनका वजन होता है, लेकिन जब हम इनको नीचे छोड़ते हैं या गिराते हैं तो ये फैल जाती हैं। फर्ज करो पानी है, पानी एक लिक्विड है, मिल्क है, होनी है, लेमन जूस है, विनेगर है, ये चीजें लिक्विड हैं। तो हमें देखना है क्या इन चीजों के अंदर करंट पास होता है या नहीं होता है। हमारा टॉपिक भी यही है। तो इस बात को साबित करने के लिए हमें तजुर्बा करना है और तजुर्बा करके हमें दिखाना है कि क्या इन चीजों के अंदर करंट पास होता है या नहीं होता है। तो तजुर्बा करने के लिए हमें एक सेल लेना है, टॉर्च का सेल लेना है, पेंसिल सेल लेना है, ये वाला, और हमें इसी एक टॉर्च लेनी है, उसका बल्ब लेना है। फिर हमें अगर बल्ब हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम एक टेस्टर की मदद भी ले सकते हैं। टेस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें यह दिखाता है कि इस चीज के अंदर करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन दो में से एक लेना है, या बल्ब लेना है या टेस्टर लेना है। फर्ज करो हमने एक बल्ब ही ले लिया, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने इस सेल के साथ, इस बैटरी के साथ। मान लो एक वायर हमने यहां से कनेक्ट की इसको, और दूसरी वायर हमने यहां से कनेक्ट की और हमने इसको बल्ब के साथ जोड़ा। आगे से हमने दूसरी वायर ली और इस वायर को हमने लिया। फिर हमने
किसी बोतल के ढकने में या किसी कप में किसी चीज की सॉल्यूशन ले ली। फर्ज करो हमने लेमन जूस लिया, जूस, इसके अंदर हमें देखना है क्या लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो हमने लेमन जूस लिया, इसके अंदर हमने 1 से 1.5 सेंटीमीटर ये तारें डाली, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। तो कनेक्ट करने पर अगर बल्ब अच्छे तरीके से ग्लो हुआ, यानी इसके अंदर अच्छी चमक आ गई, अच्छी लाइट आ गई, तो हम कह सकते हैं ये जो लेमन जूस है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर लाइट ना आई तो इसमें हमें होशियारी बरतने की जरूरत है। हमें चेक करना है जो सर्किट हमने बनाया है कहीं तो इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्या जो हमने बल्ब लिया ये सही है, जो हमने सेल लिया ये आउटडेट तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है, डेड तो नहीं है। अगर ऐसा करने के बावजूद भी हमें बल्ब ग्लो नहीं हुआ, यानी बल्ब के अंदर लाइट नहीं आई, तो हम इस बात का ये मतलब नहीं ले सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन ली हुई है, जो लिक्विड हमने लिया हुआ है, ये करंट पास नहीं करता है। कभी कभी आधे लिक्विड ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होती है, वो करंट उनमें चलता है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इस सूरत में हम इस बल्ब को बदल सकते हैं, हम एक दूसरे किस्म का बल्ब ले सकते हैं जिसको एलईडी बल्ब कहा जाता है। एलईडी, इनका क्या फायदा है, ये बिल्कुल कम वोल्टेज पे भी चलते हैं। तो हम इस वाले बल्ब को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके हम इसकी जगह एलईडी वाला बल्ब लगाएंगे। तो एलईडी वाला बल्ब इस सूरत में होता है, इसकी एक टांग थोड़ी लंबी होती है और दूसरी टांग थोड़ी छोटी होती है। ये हमारे लिए इशारा होता है, जो लंबी वाली टांग है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है और जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव टर्मिनल इस लैंप का होता है। तो हम इस बल्ब को, टॉर्च के बल्ब को रिप्लेस करके एलईडी लैंप वहां पे फिक्स कर सकते हैं और कभी कभार हम इस सेल यानी इस बैटरी को भी बदल सकते हैं। तो इसकी मदद से भी हम इस बात का तकाजा कर सकते हैं कि ये लिक्विड जो हमने लिया है क्या इसके अंदर करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, एक बात, अगर इतना करने के बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट ना मिले तो हम एक और तजुर्बा कर सकते हैं। हम एक कंपास नीडल को ले सकते हैं, एक मीटर टाइप होता है, इसको ले सकते हैं। इसके अंदर एक नीडल लगी हुई होती है, सुई लगी हुई होती है, इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल होती है। तो हम इस मीटर को उठाकर इस वायर के पास छोड़ देते हैं। जिस वक्त इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो जो ये मीटर है इसके अंदर जो ये सुई लगी हुई है ये डिफ्लेक्शन देगी। ऐसा क्यों होता है, जब भी करंट किसी चीज में पास होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मीटर की सुई जो है ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो हम कह सकते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर करंट पास हुआ। तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं लेने को लिक्विड चीजों की। जैसे हम वाटर को ले लेंगे, टैप वाटर को लेंगे, हम देखेंगे क्या इसके अंदर करंट पास हो रहा है या नहीं। तो सिंपली हम इस सॉल्यूशन को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हम टैप वाटर को ले लेंगे। तो फिर ये अपना तजुर्बा दोहराएंगे, बल्ब वाला भी, एलईडी बल्ब वाला भी और इस मैग्नेटिक नीडल का भी। अगर बल्ब ग्लो हुआ या एलईडी लैंप ग्लो हुआ या मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दिखाई तो हम कह सकते हैं पानी के अंदर करंट चलता है। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए यहीं से बता दूं कि कौन कौन सा लिक्विड ऐसा है
जिसको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। जैसे हमने पहला लेमन जूस लिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो करता है। इसके बाद हम वाटर को ले लेंगे, टैप वाटर को ले लेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद हम वेजिटेबल ऑयल को अगर लेंगे, वेजिटेबल ऑयल को हम लेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, लेकिन इस तरह बल्ब ग्लो नहीं करेगा जिस तरह लेमन जूस में किया। तो यहां पर हम इस डिफरेंस को देखकर ये बात बता सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी करंट इसमें चला, उसमें काफी रेजिस्टेंस थी, बल्ब उस तरीके से ग्लो नहीं हुआ जिस तरीके से लेमन जूस के अंदर ग्लो हुआ। इसी तरह हम वाटर में हम डिफरेंस ले सकते हैं। हम स्टीराइल वाटर लेंगे। स्टीराइल वाटर वो वाटर है जिसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग इंजेक्शन। तो क्या होता है, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इसको हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। क्यों नहीं इसके अंदर करंट पास हुआ, स्टीराइल वाटर के अंदर क्यों नहीं? इसके अंदर साल्ट्स की मिकदार बिल्कुल नहीं होती है, ये साल्ट्स इसमें से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, तभी ये वाटर इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं इन लिक्विड फॉर्म जिनको हम ले सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो रही जो ये दूसरा इनका ग्रुप जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, इनके अंदर बिल्कुल करंट पास नहीं होता है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हम मुंह से नहीं बता सकते हैं, बल्कि हम तजुर्बा करके इस बात को साबित करके दे सकते हैं क्या लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। शुक्रिया।